Good morning, each and everyone. Welcome to Khedia Park, working in Shahid Bhagat Singh Park. Stalling done, sanitation nearly finished, and it is the third session. To meeting with the people and talking and just interacting, or you can say it over that interviewing. आज संजोग से एक कल का हिंदुस्तान मुझे मिल गया, कल का भारत 12 में पढ़ता है और सपने ज़रूर होगा। और आगे मैं कुछ कुछ पूछूंगा, ज़्यादा आलतू फालतू नहीं। हमारा देश कैसे होगा, कैसा होगा, हमारा पार्क कैसा होना चाहिए, हमारा उत्तम नगर कैसा होना चाहिए। आगे बढ़े इसके पहले अपना परिचय दे दो प्लीज़। मैं पवन हूँ, क्लास में हूँ। अच्छा गया था उत्तर नगर में। अच्छा, यहाँ पे 12 में तो हो, क्या स्ट्रीम है तुम्हारा? कॉमर्स। कॉमर्स है, तो कॉमर्स क्यों ऑप्ट किया? कॉमर्स से नंबर आ गए थे तो ले लिया था। अच्छा अच्छा, कुछ गोल कहीं था स्पेशली। उसमें अच्छे से मान के चलो, हम लोगों से पूछते हैं तो बोलता है कॉमर्स का मतलब होता है कुछ नहीं होगा तो व्यापार तो कर सकते हैं। मैंने ऐसा लोगों सोच है। दूसरी बात, जैसे मान के चलो तुम्हारे जैसे बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि भैया क्या बनना चाहते हो, तो कुछ बोलता है मुझे नहीं मालूम। तो अगर जिस छोटे बच्चों को बोलते हैं वो बोल देता है, वही बोलता है डॉक्टर बोलता है, कोई कुछ। तो जब तक तुम्हारा गोल निश्चित नहीं होगा तो पहुँचोगे किससे? ठीक ना? तो वहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक, जैसे मैं तुम्हारे पार्क में पौने 2 साल लगभग हो गया होगा, रोज़ 1 घंटा में सफाई करता हूँ। पहले घूमता हूँ, सफाई करता हूँ, तुम्हारे जैसे बच्चों से बात करता हूँ, उसको स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ। किसी ने कभी हमसे पूछा कि सर आपका फीस? हमने कुछ नहीं, संडे में हम जैसे उठाते हैं तो मैं 2 प्लस उठाता हूँ, और वही दैट इज़ द ट्यूशन फी। क्या मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, बस जा रहा हूँ, है ना? अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? साफ सुथरा हो, सब वेल एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे हो। लेकिन कैसे? हाँ? लेकिन कैसे? कैसे? हाँ, जैसे कि मान लो इस लड़के आज नया आया हमारे साथ, बोलता आप अकेले क्यों कर रहे हो? हमने करने लोगों के लिए वेट करूंगा तो कोई नहीं काम करेगा, है ना? शुरू तो करो। एक घर में परिवार होता है, क्या सारा आदमी काम करता है? कुछ करता, कुछ नहीं भी करता है ना? लेकिन अभी तो एटॉम फैमिली हो गया है ना। एटॉम फैमिली का मतलब बटा, तो उसमें तो सबको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले क्या होता था कि एक परिवार में 40 आदमी थे, 2-4 करते थे, बाकी लोग ऐसे, है ना? तो स्थितियाँ बदली है, बदलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक कहावत है तुम्हारा, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लॉनली प्लेसेस। बड़े बड़े शहर जो हैं वो एकदम भयंकर रूप से भयंकर जगह है। भीड़ तो ज़रूर है, लेकिन भीड़ में एक दूसरे से लोग बात नहीं करते, साइलेंट रहता है। जैसे बोलते हैं लोग, दिल्ली दिल वालों का है। मैं 1.5 साल 2 साल से देख रहा हूँ, मुझे तो एक भी नहीं मिला है। शायद तुम थोड़े हंस रहे हो, है ना? तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कभी कोई लोग बोलता है सर हमारा घर यहाँ पे, यहाँ पाइए ना। तो हमने तुम्हारा पड़ोसी आपको जानता है? नहीं। तो फिर पूछेंगे किससे? पूछना होगा ना, किसी से पूछेंगे। तो पड़ोसी को भी हम नहीं जानते थे, क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं ना। कैसा हिंदुस्तान देखा था? हंसता खेलता, जह वह सोने की जह मैंने वह देश है मेरा जहाँ सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज जो देखते हो हर दिन लगभग कभी न कभी कोई न कोई फेस्टिवल होता है, कभी सरस्वती पूजा, कभी दुर्गा पूजा, कभी कुछ। यह बताता है कि हमारा देश बहुत खुशहाल था। खुशहाल नहीं होगा तो फेस्टिवल होगा नहीं। अब रही बात, आज का फेस्टिवल का कंसेप्ट चेंज हो गया। ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो और मौज करो, अच्छे कपड़े पहनो। तो उस हिसाब से तुम्हारे पॉकेट में अगर पैसा है तो रोज़ ही फेस्टिवल है, और नहीं पैसा है तो उस दिन भी नहीं है। क्या सही है? अच्छा, थोड़ा तुम स्टूडेंट हो, मैं पिछले 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1-2 दिन नहीं। और तब का टीचर और अभी के टीचर स्टूडेंट में कितना रिलेशन है? पहले सब मतलब दोस्त जो रहते हैं टीचर, दोस्त नहीं, जैसे मान लो मित्रवत भी रहते थे, और पिता और जैसे कि सम्मान करते थे। हाँ, जैसे धम्म ऋषि के आश्रम में अरुणी नाम का स्टूडेंट काम करता था, नहीं पढ़ता था, सॉरी। और जब उसे कहा गया कि मेड जो है खेत का, उसमें तुम पानी मिट्टी लाड़ो ताकि पानी नहीं बहे, तो कोशिश किया, नहीं हुआ तो बेचारा वहीं सो गया ताकि पानी नहीं जाए। अंधेरा हो गया, टीचर और जितना उसको चिंता नहीं, उससे ज़्यादा शिक्षक क्यों नहीं आया। लैंप लेकर के गया, वहाँ जाके देखता है वो, तो वो शिष्य होता है और वह गुरु होता है। गुरु को भी उसकी चिंता होती है, शिष्य क्या। आज क्या है, अरे भाई तुम हमारे से ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो तुमको हम फेल कर देंगे, ये भी है ना। हम पढ़ाएंगे नहीं, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन कितने बड़ा एक तरह से कह सकते हो विरोधाभास। एक प्राइवेट स्कूल में जाओ तो 4-5 हज़ार 3 हज़ार, यही मैंने सुना, इतने में पढ़ाते हैं लोग। ये जिसको लाख मिलता है वो तो जाता ही नहीं है। इस बेचारे को दिक्कत है कि वो 3 हज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा है? ये कहीं शोषण तो नहीं है? शोषण समझते हो? जैसे मान लो तुमसे हमने बात किया 500 रुपये का, जब काम कर दिया तुम्हें 200 देते, 300 नहीं देते, और तुम बोल भी नहीं सकते इसलिए कि तुम कमज़ोर हो, है ना। जो टीचर कम से कम MA पास होगा, BA पास होगा, B.Ed होगा, एक मजदूर रोज़ काम करता है तो उसको 400, 500, 1000 भी मिल जाता है। लेकिन इसको क्यों नहीं मिलता? ये तो B.Ed भी है, क्या कारण है?
इसका मतलब शिक्षा एरिया में ध्यान नहीं देना चाहिए, या लोगों को मजबूर बना के रखो। और अभी एक कल्चर डेवलप हुआ है, लैपटॉप कल्चर इन्हें लैपटॉप लेबर ढो रहे हो कंधे पे, पूछो सैलरी कितनी मिलती है, 12 साइन कितने में कराता है, 23, है ना। यहाँ पर भी पार्क में देखो एक जो चौकीदार है ना, उस चौकीदार को देता है 10,000 रुपये और साइन करवाता है 19,000 रुपये में। ये भी एक्सप्लॉइटेशन है। पुराने ज़माने में देखते हो खेत में काम करने वाला बेचारा कपड़ा नहीं, गंजी फटा हुआ है ना, और धोती पहन के खड़ा है, 5 चवारा वो काम करता है, खा रहा है। अभी तो वही हो गया है, नहीं हो गया वही। अच्छा एक बात और, आगे पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हो? आगे कुछ भी नहीं सोचा अभी? नहीं सोचा है, बैंक में नौकरी लग के सिंपल लेके। हाँ, मैंने एक रोजगार चाहिए, और बैंक में होगा तो सिंपल होगा, एसी होगा, उसके बाद ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होगी, और वहाँ पे कोई फैक्ट्री वाला चक्कर नहीं कि पास माथा होता है कोई लोहा गिर जाएगा, है ना। चलो बहुत, मैंने कुछ तो सोचा है। तो अच्छा, बैंक में भी कई सेक्टर हैं, एक सेक्टर प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। तो प्राइवेट सेक्टर का तो वही हाल है जो बाकी स्कूलों का देख रहे हो, है ना। हाँ वही है, और कोई अलग नहीं है। तो अब यहाँ पे एक सीधा सवाल उठता है, क्या केवल हमारा, जैसे कि ज़िंदगी हम लोगों से पूछते हैं तो वो बोलता है ये जीवन नहीं मिलेगा दोबारा, है ना। नतीजा क्या होता है कि खाना यहाँ तक खाना, लेकिन यहाँ तक खाते हैं, और वो बेचारा निकलने लगता है, ये ब्लैक मनी की तरह खाना यहाँ जमा होता है ना, काला धन के रूप में। और उसके बाद एक नया समस्या पैदा हो जाता है, ओबेसिटी। तो उसमें हमने एक लाइन बनाई है दिल्ली वालों के लिए, ख़राब नहीं पाओगे। खास करके मैं उन माँ और पिताजी को भी बोलना चाहता हूँ, आप बच्चे को प्यार करो कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं प्यार करो कि मोटू हो जाए, है ना। आप उसके बस्ता को क्यों ढोते हो? 10 में पढ़ता है, उसके कंधे में दो ना, है ना। अब वहाँ पे है, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियों बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। क्या गलत है? नहीं। आज आप एक दूसरे से बात नहीं करते हो, बात नहीं से हमने टोका तभी तो नहीं बात किया। अरे हम रोज़ में 8 आदमी से मिलता हूँ, ये दूसरा आदमी है, जाते जाते 6 आदमी से रोज़ मिलता हूँ। हेलो है तो करो, कुछ लग रहा है क्या? 2 बच्चियाँ उधर मिली, एक दिन मोटी मोटी हैं, तुमको हम पतला कर देंगे। उसके बाद अभी हेलो सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से करते थे, हल्का हो जाते हैं। मान लो कोई भी नहीं मिलता है, पेड़ को पकड़ सकते हो ना, हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच पर्सन, इज नॉट से आई वांट टू टॉक टू यू। अब यहाँ पर भी एक लाइन है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना। बात तो करो। अब यहाँ पे आते हैं, स्कूल को थोड़ा लेते हैं। शिक्षा लोगों को मार्गदर्शन करता है। तुमने जहाँ तक शिक्षा लिया, कितना मार्गदर्शन मिला मुझे? हाँ, स्कूल की तरफ से तो पूरी कोशिश रहती है कि हाँ। कुछ अच्छा करे बच्चा। हाँ। पर कोई टीचर होते हैं, और बच्चों का भी दिमाग होता है जो टीचर की तरह नहीं सोच पाते। टीचर पढ़ाते कि ऐसा करो तो ये तुम सक्सेस हो गए, पर वो नहीं कर पाते वैसा। अब मैं बता रहा हूँ उसका रीजन ये है कि जैसे तुम्हारा एज कितना है? 18 और मैं 65 का हूँ। कितना बड़ा गैप है? नहीं, कितना बड़ा गैप है ये सोचो ना। अच्छा, दूसरी बात, हमारा एक सपना भी है, हर रात को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत बताओ, है गलत क्या? नहीं ना। अच्छा, पार्क के लिए भी हमने कुछ टैगलाइन बनाए हैं, है ना। तो उस टैगलाइन में एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। तो पार्क को कूड़ादान आप 2 तरह से बनाते हो। एक तो अभी तुमने कहा टीचर मोटिवेट नहीं कर पाता। तेंदुलकर का टीचर था, जब तेंदुलकर 100 मीटर रेस दौड़ने के बाद थक गया, बोला बेटा ये ज़िंदगी का पहला रेस नहीं है, दौड़ो, है ना। अगर नहीं ठोकता तो आज तेंदुलकर नहीं होता। उसी तरह APJ अब्दुल कलाम, आज़ाद, जितने भी बड़े लोग हैं, सबके पीछे किसी न किसी कहानी है ना। वो टीचर भी है, समाज का कोई आदमी भी है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात ही नहीं करते। जब बात ही नहीं करते तो एक्सप्रेस नहीं करते तो हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। क्या रीज़न है? या तो हमारे पास मटेरियल नहीं है, या हम खाने पीने और सोने तक ही सीमित हैं, या हमें क्या करना है। जैसे इस लड़के ने मुझे बताया, कोई तो नहीं साफ कर रहा, आप क्यों कर रहे हो? हमने क्यों कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न है कि हो सकता है देखते देखते लोग, अब थोड़ी देर के लिए मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है? नहीं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? दिल्ली में है ना। तो उसका फाउंडर वही थे, और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो वो जब जर्मनी में पढ़ने गया तो जो भी आदमी उससे मिलता था सबको बोलता था नमस्ते 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 नमस्ते। तो एक दिन उसके टीचर ने जर्मन का पूछा कि जाकिर, जिसको जानते हो उसको नमस्ते कर दो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसको नहीं जानते उसको क्यों नमस्ते करते हो? तो उसने जानते हो क्या जवाब दिया? दिस इज़ द कल्चर ऑफ माई कंट्री। इफ़ आई जस्ट डू दिस मच थिंग आउट ऑफ 100, इफ 10% starts telling नमस्ते, आई एम सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग माई कल्चर ऑफ इंडिया इन जर्मनी, है ना। तो जैसे जो भी मिलता है नमस्ते कर सकते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते। इस तरह से क्या होगा? समरसता आएगी। अच्छा, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, वो जो तुम्हारा क्या नाम है, वो जो टॉयलेट है,
वहाँ तो देखोगे तो एकदम हेल है ना। उसका जहाँ तक जो मेल मेंबर कहीं खड़ा हो जाता है, महिलाएं कभी कभी हमसे बोलती है कि सर हम लोगों का, हमने का एक ही उपाय उसका है, अभी हल्ला बोल का ज़माना है, तुम 15-20 तो औरत इकट्ठा हुआ वहाँ पे और उसके मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, देखो तो आपका ये भी बन जाएगा, एक से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और हमने नया एक और भी टैगलाइन बनाया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। और जिस गली में घुसो वहीं दिक्कत है ना। वहाँ का टैगलाइन है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप क्या कर सकते हो, फ़ोन तो रखते हो ना जी, तो जहाँ जिस गली मोहल्ले में स्कूल के आसपास जहाँ भी दिखता है उसको वीडियो बना के अपलोड करो ना, टैग कर दो एमसीटी को, देखो साफ होता है कि नहीं होता। जब वहाँ पे काम करने वाले लोग पैसे लेते हैं मुफ्त में क्यों लेंगे, टैक्स हम देते तभी नहीं आए। तो जब तक हम सजग नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। और तुम्हारे जैसे बच्चों को एक बार मैं और भी बोलता हूँ, आगे बढ़ के नौकरी करना है, ठीक है, मालिक क्यों नहीं बन सकते। आउट ऑफ 199 बिकम सर्वेंट एंड 1 बिकम्स मास्टर, है ना। उसका एक सीधा तरीका है, जिससे पूछो सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, वो बोलेगा IAS। हम बोले उससे बढ़िया नौकरी है नेता। वो बोलो कैसे, नहीं नेता की बात नहीं, वो IAS बनने के बाद सेक्रेटरी बनता है, उसका फाइल ढोने लगता है। तो आप नेता क्यों नहीं बन सकते, नेता का बेटा नेता क्यों बनेगा। और रोजगार पाना चाहते हो तो एक बार नेता को बेरोजगार बनाओ, वो कैसे, तुम्हारे EVM में है ना जी, क्या नाम है, NOTA नॉन ऑफ द अबव, उसको मारो ना। जब उनकी नौकरी जाएगी तब सोचेगा तुम्हारे, जिसके मुख में चांदी का चम्मच हो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा, नहीं सोचेगा ना। हाँ, तब यहाँ पर पार्क के बारे में कुछ बातें बताओ। तुम जब से पार्क में आ रहे हो तो तब और अब में पार्क में कितने का फ़र्क दिख रहा है। मैं भी ज़्यादा देर से आने लगा, मतलब एक हफ्ता ही हुआ। एक हफ्ता में कुछ तो देखा होगा, कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा। हाँ, पहले मतलब पहले आता था तो गंदगी ज़्यादा रहती थी, अभी साफ है, ज़्यादा कुछ साफ। अब मैं बता रहा हूँ 5 एरिया है गंदगी का। एक एरिया कुत्ता ला के ट्रैक पे करना, तो उसके लिए हमने लाइन बनाया है, रहे ये सब विष्णु का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, बढ़िया कपड़ा पहनते, कुत्ता ला के ट्रैक में गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो कि नहीं हो, है ना। उसके बाद घर में आपने पूजा किया, पूजा करने के बाद यहाँ पे सब गंदगी फेंक देते हो, जाहिल अनपढ़। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना है, दारू का बोतल, ताश का पत्ता, ये सब क्या है, जाहिल अनपढ़ है ना। और आगे मैं ये भी बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार मतलब पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब डार्कनेस नहीं, अंधकार का मतलब होता है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो यहाँ पर, उसके बाद जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात तो इतना तो तुम भी जानते हो, कहाँ से हम पैदा हुए, सेल से, सेल के बाद कहाँ गए, टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ह्यूमन। तुमने लिख दिया पवन, हमने लिख दिया प्रकाश, बस लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे थे सोचो तो यार, है ना। आज एज है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तुम्हारी नौकरी कौन छीन रहा है, रोबोट। रोबोट अब आर्मी में भी ज्वाइन करेगा, होटल में सब जगह है ही, तो वो तो नहीं, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, झूठ मूठ का लड़ रहे हो। लड़ने के बाद क्या होता है, एक दूसरे को मार रहे हो, समाज में बेमनसिता पैदा कर रहे हो, उसको बंद तो करो। अच्छा, टीचर, सभी टीचर नहीं होते, वो हम उसको बोलते हैं तनखैया, तनखैया समझते हो, सैलरी वाला। और जो सही मायने में होता है वो पॉकेट से खर्चा भी करता है। अब जैसे मान के चलो ये पार्क का नहीं है, इसको हमने खरीद के दिया है ना, कई बार तकरीबन 14-15 हज़ार रुपया। अच्छा, एक बात और भी है, पार्क में 1000 सब व्यसनों का कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे, 1000 आदमी होता है पर में 2000 हाथ, 2 तो प्लास्टिक उठा ही सकते हो, हाथ तो लगाना है, ऐसा करना है, कितना देर लगेगा, 2 मिनट, ख़त्म। हम कहीं नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं ना। तो चलो, तुमसे बात करके अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हम लोग तो पके हुए आम हैं, ऊपर कभी भी जाएंगे, लेकिन वहाँ पे देखेंगे भैया ये पवन सूत्र है ना, पवन जो हनुमान के वंशज है, उन्होंने क्या किया नहीं किया। चलो कुछ बात नहीं। पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरे पापा मेरे टेलर है और मम्मी हाउस वाइफ है। बहुत बढ़िया, तुमको तो धन्यवाद देना चाहिए, टेलर और हाउस वाइफ अगर। अच्छा, एक बात और है, मम्मी पापा से बात करना, कुछ जैसे मान के चलो कुछ काम करने से घर बैठे अगर हमारा इनकम होने लगता है तो हम क्यों ना करें, उसमें कोई पूंजी नहीं लगेगा। हाँ, कुछ रास्ता मैं बता दूंगा, कभी चाहो तो मुझे पार्क में मैं रोज़ ही आता हूँ, पकड़ के मुझे मिला दो उनसे, कौन जानता किसके माध्यम से किसको फ़ायदा हो जाएगा, कोई नोबडी कैन से पॉसिबल। अब चलो हम लास्ट में बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। हाँ, एक हाथ ये भी बोल दो, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।